आज का वीडियो हमारा परिवेश से रिलेटेड है। क्लास 5 पंचम श्रेणी। ये हमारा परिवेश का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 है। बहुत से स्टूडेंट बोले थे सर हमारा परिवेश से रिलेटेड तीसरा वीडियो यानी पार्ट 3 बनाइए, तो उसके लिए हम पार्ट 3 बना रहे हैं। और भी कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट से बॉक्स में या तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बोल सकते हैं कि इस क्लास का ये वीडियो चाहिए। अब देखिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए हमारा परिवेश का पार्ट 3 का यह वीडियो है। चैप्टर का नाम है मिट्टी के नीचे भी मिट्टी। ओके जैसे आप लोग को मालूम ही है कि ये जो पिक किए हैं ये आपका बुक का ही है, ठीक ना। ये क्वेश्चन से आंसर इसमें फिलअप करना है। देखिए इसमें आपको फिलअप करना है, ठीक ना। ये आपका बुक का ही पिक्चर है, ठीक ना। इसे फिलअप करना है तो आपको इस तरह से दिखा दिए हैं। पहले आप क्या कीजिए, इसको फिलअप कर दीजिएगा। देखिए इसके हेल्प से, देखिए है ना, इसका हेल्प से फिलअप कर दीजिएगा। क्या लिखा है? पत्तियाँ, पत्थर के टुकड़े, पिन के टुकड़े, कलम की रिफिल, प्लास्टिक। इसके हेल्प से पहले तो इसी का यही काम आपका है कि पहले फिलअप कर दीजिए, भर दीजिएगा पेंसिल की सहायता से। ओके अब देखिए क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दिया है कि मिट्टी के नीचे भी मिट्टी। मिट्टी पृथ्वी की सबसे भारी परत है जिस पर मनुष्य निवास करता है। मिट्टी के ऊपर ही मानव के लिए खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, मिट्टी के अंदर से मानव अपनी आवश्यकताएं के लिए खनिज पदार्थ भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है क्या ऊपर की मिट्टी तथा नीचे की मिट्टी में क्या अंतर है? अंतर होता है ना कि, तो ये आंसर लिखा हाँ, ऊपर की मिट्टी नीचे की मिट्टी से अलग होती है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक गिलास पानी लेकर उसमें मिट्टी डालने पर क्या होता है? इसका आंसर है कि एक गिलास पानी लेकर उसमें मिट्टी डालकर देखने पर उसे कण दिखाई देते हैं तथा कुछ देर बाद मिट्टी में जो भी उपादान रहते हैं वे परत के ऊपर जमा हो जाते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है कि ट्यूबवेल लगाते समय पाइप के मुंह से किस तरह की मिट्टी निकलती है? इसका सही आंसर है ट्यूबवेल लगाते समय पाइप के मुंह से पथरीली मिट्टी, बालू मिट्टी, चिकनी मिट्टी निकलती है। क्वेश्चन 4 दिया है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर दिया है कि हजारों वर्षों से चट्टानों के टूटने तथा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमा होने से मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन 5 दिया है कि ऊपर की मिट्टी में क्या क्या देखने को मिलता है? जैसे सही आंसर है कि ऊपर की मिट्टी में बालू के कण, ईंट, पत्थर इत्यादि सब कुछ देखा जा सकता है। अब देखो फिल इन द ब्लैंक दिया, खाली समय भरना है कि अजीत के क्या दिया है कि अजीत के घर रतन चाचा लगा रहे थे। इसमें क्या भराएगा? तो इसमें भराएगा ट्यूबवेल। इसमें क्या भराएगा? ट्यूबवेल भराएगा। यानी क में ट्यूबवेल भराएगा। मिट्टी में खाली स्थान बिठाना शुरू किया तो क्या पाइप बिठाना शुरू किया। पाइप के मुंह से खाली स्थान बाहर आ रहा था। मिट्टी और पानी। ओके इसमें मिट्टी भराएगा, इसमें पानी भराएगा। मिट्टी में सब कुछ खाली स्थान में डालने पर एक एक करके जमा होता है। जल मिट्टी में सब कुछ जल में डालने पर एक एक जमा होता है। ओके अंगा दिया है कि मिट्टी में बहुत कुछ जल में घुलता नहीं है। ओके ये हो गया, ये चैप्टर क्लियर हो गया। आप मिट्टी को देखो, ये चैप्टर का नाम है, देखिए आपका बुक का ही पिक्चर है। मिट्टी को देखो ये चैप्टर का नाम है, ठीक ना। और ये जो देखिए ये फिलअप पहला काम क्या आपको फिलअप करना है कि पानी उचित तत्व, लोहा, ईंट इत्यादि डालो। क्या होता है देख कर देखो, परीक्षण कर देखो। इसको फिलअप देखिए हम किस तरह से किए हैं। आप भी इसी तरह से पेंसिल की सहायता से फिलअप कीजिएगा। तत्व का नाम है लोहा, ईंट, बालू। क्या हुआ? तुरंत डूब गया। लोहे की तुलना में धीरे धीरे डूबा। जल में धीरे धीरे डूबा। ऐसा क्यों हुआ? लोहा जल से भारी होता है, लोहा की तुलना में ईंट कम भारी होता है, बालू के कण अत्यंत हल्के होते हैं। इसको पहले फिलअप कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर को देखिए और दिया है पत्ता लकड़ी, उसी में दिया पत्ता लकड़ी जल में तैरता रहता है, जल में तैरती रहती है, हल्का होता है, जल में डूबता नहीं है, हल्की रहती है, जल में डूबती नहीं है। ओके उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है, हाँ और फिलअप करने को दिया है, ठीक ना। कि ये भी आपका बुक का ही है कि आसपास की जगहों की मिट्टी लाकर महीन करो और देख कर लिखो।
ठीक ना। क्या फिलअप करना, देखिए हम फिलअप करने के लिए भी दे दिए हैं आपको, ये है फिलअप करना, तो इसको अच्छी तरह से नोट करके फिलअप कर दीजिए। पहले बुक में फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर कीजिएगा और इसे याद भी कर जाइएगा, ठीक है। एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के ढेला को गिलास में डालने पर क्या देखा जाता है? इसका आंसर है, मिट्टी के ढेला को गिलास में डालने पर जल से हवा का बुलबुला ऊपर उठता है, ठीक ना। क्वेश्चन 2 दिया कि पानी में मिट्टी के घुलने पर क्या देखा जाता है? तो पानी में मिट्टी के घुलने से पत्तियों के महीन चूर्ण, चाय पत्ती में फूलों की पंखुड़ियों के टुकड़े, तिलचट्टे के पैर इत्यादि देखा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि लेंस किस भाषा का शब्द है? इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? लेंस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में ताल या दूरबीन का शीशा या आवर्धन शीशा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि लेंस का क्या कार्य होता है? लेंस द्वारा किसी भी छोटी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है। सूखी मिट्टी को किस तरह से देखा जाता है? किस तरह से देखा जाता है? इसका आंसर है कि सूखी मिट्टी को पहले ठीक से बारीक रूप में तोड़ा जाता है, इसके बाद उसको लेंस की सहायता से देखने पर मिट्टी में क्या क्या है आसानी से देखा जा सकता है। अब फिल इन द ब्लैंक दिया है, देखिए क्या क्या भरना है। देखिए बाबू कि मिट्टी का ढेला खाले स्थान में घुलता है, क्या घुलता है? जल। मिट्टी का पानी में डालने पर हवा का खाले स्थान ऊपर उठता रहता है, बुलबुला, ठीक है। 3 में दिया है कि के चूर्ण चाय पत्ती के जैसे होते हैं, तो पत्ती के चूर्ण चाय पत्ती के जैसे होते हैं। घ दिया कि लेंस से सब कुछ बड़ा दिखाई देता है, लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं। ओके, हो गया है क्वेश्चन। आप देखिए चैप्टर नेक्स्ट दिया है कि मिट्टी से पक्का मकान, ठीक ना। अब देखिए ये आपका बुक का ही है, इसे पहले फिलअप करना है। ओके, देखिए इसका सहायता से फिलअप कर लीजिएगा, ठीक ना। फिलअप कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर कि समीर ने सख्त मिट्टी का महीन चूरा कैसे बनाया? समीर ने सख्त मिट्टी को मुंगेरी से तोड़कर फिर खल्ली में डालकर चूरा बनाया। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? नाम बताओ। मिट्टी 5 प्रकार होती है, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, पथरीली मिट्टी। ओके, 3 नंबर दिया कि काली मिट्टी के कण के मध्य खाली जगहों पर क्या होता है? यह मिट्टी सख्त कैसे हो जाती है? तो इसका आंसर है कि काली मिट्टी के कणों के खाली जगहों के बीच पानी और हवा रहती है। पानी सूखने पर मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपक कर सख्त हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है कि पहले के लोग बिना सीमेंट का घर कैसे बनाते थे? पहले के लोग काली मिट्टी को जल में डालकर उसे आटा के समान तैयार कर लेते थे, उसमें महीन बालू मिलाकर उससे ईंटों को जोड़कर घर तैयार कर देते। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि प्रथम बार सीमेंट कब बना? हमारे देश में इसका प्रचलन कब से हुआ? प्रथम बार सीमेंट 200 वर्ष पहले बना। हमारे देश में सीमेंट लगभग 120 वर्ष पहले बनना शुरू हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि सीमेंट में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? सीमेंट में पथरीली मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी के कण को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता? बलुई मिट्टी के कण को नंगी आंखों से आसानी से नहीं देखा जा सकता, है ना। क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि किस मिट्टी के कण को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है? तो इसका आंसर कि बलुई मिट्टी के कण को नंगी आंखों से भी आसानी से देखा जा सकता है। क्वेश्चन 8 दिया है कि बलुई मिट्टी को पानी में डालने पर क्या हुआ? बलुई मिट्टी को पानी में डालने पर यह घुलित नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन 9 दिया है कि दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? जिस मिट्टी में बालू तथा काली मिट्टी बराबर मात्रा में होती है उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी पानी में डालने पर कैसा हो जाता है? दोमट मिट्टी को पानी में डालने पर यह पानी में पूर्ण रूप से घुलित नहीं है तथा पानी का रंग मटमैला हो जाता है। 11 दिया है कि मिट्टी में जैव पदार्थ के रूप में क्या क्या होता है? तो मिट्टी में जैव पदार्थ के रूप में गोबर, मछली कांटे, सड़े हुए पत्तों के टुकड़े, कीड़े मकोड़े इत्यादि होते हैं। 12 दिया कि मिट्टी की अस्वाभाविक उपादान क्या होते हैं? मिट्टी का स्वाभाविक उपादान के रूप में पॉलीथीन के टुकड़े, एल्युमिनियम के टुकड़े, पेन की रिफिल के टुकड़े, पेंसिल की कुछ नोक इत्यादि रहते हैं। दोमट मिट्टी पानी में पूर्ण रूप से क्यों नहीं घुलती? दोमट मिट्टी में कुछ पदार्थ जैसे पॉलीथीन, एल्युमिनियम के टुकड़े, पत्तों के टुकड़े इत्यादि मिले रहते हैं। मिट्टी को पानी में डालने पर ये सब या तो डूब जाते हैं या तैरते रहते हैं, इसलिए पानी में दोमट मिट्टी को घुलना मुश्किल है। अब खाली स्थान भरो है, जो भरना है इसको हम लोग
देखिए नीचे की हेल्प की सहायता से, इसके सहायता से भर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक ना। ओके, इसको इसके सहायता से भर लेंगे, भर कर इसे याद कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, चैप्टर नेक्स्ट है कि मिट्टी और पानी का संबंध। ओके, देखिए पहले ये फिलअप करना है, आपका बुक का ही है। पहला काम है कि आपको पेंसिल सहायता से फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए हम देखिए दे भी दिए हैं आंसर इसका, इसका हेल्प से आप फिलअप कर लीजिएगा। ओके, भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए परीक्षण कर चित्र बनाओ, इसका चित्र भी बनाना। देखिए चित्र भी हम बना कर डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से आपको चित्र बनाना, परीक्षण कर चित्र बनाओ, इस तरह से आप चित्र बना लीजिएगा पेंसिल की सहायता से। ओके ना। आपको शुरू हो रहा कि शिक्षक महोदय ने कक्षा में आते ही बैग में क्या निकाला, बैग से क्या निकाला। तो शिक्षक महोदय ने कक्षा में आते ही बैग से एक पॉलीथीन का डब्बा निकाला। फिल्टर पेपर क्या है, फिल्टर पेपर जल और मिट्टी को छानने के लिए एक कागज़ होता है। शिक्षक महोदय ने फिल्टर पेपर को कहाँ कहाँ लगाया। शिक्षक महोदय ने फिल्टर पेपर को डिब्बे के नीचे हिस्से में लगाया। डिब्बे के नीचे हिस्से में फिल्टर पेपर लगाने से क्या होगा, डिब्बे के नीचे हिस्से में फिल्टर पेपर लगाने से गीली मिट्टी को गीली मिट्टी को डिब्बे के ऊपर से डालने पर थोड़ा सा पानी चूकर नीचे गिरेगा, पर मिट्टी नहीं गिरती है। बहुत जल्दी जल्दी पानी किस मिट्टी में से गिरता है, पथरीली मिट्टी से पानी जल्दी जल्दी गिरता है। कौन सी मिट्टी को गीला होने में समय लगता है, बलुई मिट्टी को गीला होने में समय लगता है। कौन सी मिट्टी अधिक पानी को पकड़ कर रखती है। तो दोमट मिट्टी अधिक पानी को पकड़ रखती है। खाली स्थानों को पूर्ति करना है, तो खाली स्थानों किससे भरना है, तो इसका सहायता से आप खाली स्थानों को भरना है, ठीक ना। क में पिछले छेद, ख में फिल्टर पेपर और ग में गिलास भरना है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, देखिए चैप्टर की लाभ हानि देखभाल एवं सुरक्षा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसको भरना है, उसको भरना है इसके सहायता से। देखिए इसका हेल्प से आप भर लीजिएगा इसे अच्छी तरह से। आप भर कर पेंसिल की सहायता से भर लीजिएगा, और यदि होमवर्क मिले तो होमवर्क में दिखाइएगा, या तो आप इसे याद रख के कर लीजिएगा, एग्जाम में गिर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया कि सुधाकर ने मिट्टी में क्या देखा। सुधाकर ने मिट्टी में सूते के समान मरे हुए केंचुए देखा। और मिट्टी उर्वर कैसे बनती है, अनेक छोटे छोटे जीव मिट्टी में रहते हैं। ये सब मिट्टी के मृत जैव उपादान को तोड़ने में सहायक होते हैं। इसके कारण मिट्टी उर्वरक बनती है। खाद डालने से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। क्वेश्चन 3 दिया है, कुछ प्रमुख खादों के नाम बताओ। कुछ प्रमुख खादों के नाम नाइट्रोजन खाद, फास्फोरस खाद, कंपोस्ट खाद इत्यादि है। खाद पेड़ पौधे के लिए सहायक कैसे होती है। खाद को तोड़कर पेड़ पौधे उसमें तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तत्व आवश्यकता अनुसार चुन लेते हैं, जो उनकी वृद्धि में मदद करते हैं। क्वेश्चन 5 दिया कि मिट्टी के सजीव उपादान किस प्रकार से सहायक होते हैं। मिट्टी के भीतर सजीव उपादान खाद को तोड़ने तथा मिट्टी में गिरे हुए आधे सड़े हुए पत्तों को तोड़ने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि क्या प्लास्टिक एवं पॉलीथीन गलते हैं, इनका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं, प्लास्टिक का एवं पॉलीथीन नहीं गलते हैं। ये मिट्टी को हवा प्रकाश प्राप्त नहीं करने नहीं देते हैं। पेड़ की जड़ को मिट्टी के अंदर जाने से बाधा पहुंचाते हैं। तूफान में पेड़ कैसे उखड़ जाते हैं। पेड़ की जड़ मिट्टी में नीचे अधिक गहराई तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाने के कारण तूफान में पेड़ उखड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि पॉलीथीन और प्लास्टिक को किस तरह से व्यवहार करना होगा। पॉलीथीन और प्लास्टिक का प्रयोग करने के बाद उन्हें चुनकर एक स्थान पर एकत्र करना होगा तथा इनका व्यवहार भी कम करना होगा। खाली स्थान भरते हैं, खाली स्थान पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको इसके नीचे वाला जो है इसके हेल्प सहायता से इसे भर देना है कि क में केचुआ भराएगा, ख में मृत जैव, ग में उर्वर और घ में पानी या धूप और अंगा में तत्व भरना। ओके, अब देखिए क्वेश्चन चैप्टर है मिट्टी से सुनहरा धान। ओके, इस चैप्टर का नाम है। इसमें फिलअप करना है कि अपने आसपास जहां धान की खेती होती है वहां की थोड़ी सी मिट्टी संग्रह करो। वह मिट्टी किस प्रकार की है, उसका परीक्षण करने पर क्या मिला, किस प्रकार से परीक्षण किया, उसका चित्र बनाओ। देखिए हम नीचे सोल बना दिए इस तरह से। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और पेंसिल से फिलअप कर लीजिए। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया कि धान रोपने के लिए ज़मीन में क्या करना चाहिए। धान रोपने के लिए ज़मीन में पानी भरना चाहिए। क्वेश्चन 2 दिया कि धान की जड़ को पानी में डुबाकर क्यों रखना पड़ता है, ठीक ना। इसका आंसर दिया कि धान की जड़ को पानी में डुबा कर रखने से गीली मिट्टी धान की जड़ को पकड़कर रख पाती है। क्वेश्चन 3 दिया कि लगातार वर्षा होने पर क्या होता है। लगातार वर्षा होने पर मिट्टी में पानी जमता है तथा मिट्टी कीचड़ जैसी हो जाती है तथा उस पर धान रोपा जा सकता है। बीज धान किसे कहते हैं। पहले छोटी जगह पर धान फैलाना पड़ता है, इससे घने पौधे उगते हैं, इन पौधों को बीज धान कहते हैं। कितना बड़ा होने पर बीज धान को उखाड़कर दूसरी जगह लगाना पड़ता है। एक हाथ बड़ा होने पर बीज धान को उखाड़कर दूसरी जगह लगाना पड़ता है। क्वेश्चन 6 दिया कि धान रोपना किसे कहते हैं। एक बित्ते या 6 इंच के अंतर पर पंक्ति मिलाकर बीज धान लगाने की क्रिया को धान रोपण कहते हैं। क्वेश्चन 7 दिया किस तरह की मिट्टी धान के लिए उपयुक्त होती है। इसका सही आंसर जिस मिट्टी की सरलता से कीचड़ में बदला जा सकता है तथा जहाँ पानी जमा होता है वहाँ की मिट्टी धान के लिए उपयुक्त होती है। अब खाली स्थान भरो है, इसको किसी सहायता हेल्प भरना आपको मालूम है कि नीचे में आंसर दिया है, इसके हेल्प की सहायता से इसे फिलअप कर देना है, भरना है। ओके, पेंसिल से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर मिट्टी पर चाय का पौधा। मिट्टी पर चाय का पौधा देखिए, देखिए इसको फिलअप करना है ना। गमले या ज़मीन में फूल या साग सब्जी की खेती के संबंध में आपस में चर्चा करके लिखो, ठीक है। इसको ये फिलअप करना है इसके हेल्प से। देख लीजिए किसकी कृषि धान साग सब्जी कृषि के लिए कितनी भारी मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसको शायद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आंसर देखिए कि सभी खाद्य पदार्थों की खेती के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। सभी खाद्य पदार्थों की खेती के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। क्या खाने से जीवों में मांस बनता है। पौधे पत्ते खाने से जीवों में मांस बनता है। चाय की खेती कहाँ होती है। दार्जिलिंग के पहाड़ों पर चाय खेती होती है। पहाड़ों पर चाय धान चाय एवं भाजी की खेती कैसे होती है। पहाड़ों की ढाल पर कृषि के लिए ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, इसको सीढ़ी की तरह सजा लिया जाता है ताकि वहाँ पर पानी जमा हो सके और वहाँ पर धान चाय एवं साग भाजी की खेती की जाती है। पहाड़ों पर साग भाजी की खेती कब की जाती है। पहाड़ों पर साग भाजी खेती मई जून के महीने में की जाती है। धान या साग भाजी की खेती के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। धान या साग भाजी खेती के लिए केवल 1-1.5 फुट गहरी मिट्टी की जरूरत पड़ती है। पहाड़ों पर बड़े बड़े पेड़ कैसे उगते हैं। पहाड़ों पर बड़े पेड़ों की जड़ें पत्थर की तोड़कर भीतर चली जाती है तथा नीचे जाने पर मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी से पौधे जल एवं खनिज पदार्थ ग्रहण कर विकसित होते हैं। क्वेश्चन 8 दिया है कि पत्थरों के भीतर मिट्टी कहाँ से आती है। भूकंप सूर्य के ताप एवं तेज बारिश से पत्थर टूटकर चूरा बन जाते हैं। अनेक वर्षों तक अनेक तत्वों अनेक तत्वों के साथ मिलकर ये पत्थर के चूर्ण मिट्टी का निर्माण करते हैं। अब दिया है रिक्त स्थान पूर्ति करो कि अब क्या पूर्ति करना है, फिलअप करना है। इसे फिलअप करना किस तरह फिलअप होगा मालूम ही आप लोग को है कि इसके हेल्प की सहायता से इसे फिलअप करना है, ठीक ना। फिलअप कर लीजिएगा, भरना है। ओके, क्वेश्चन चैप्टर नंबर नेक्स्ट दिया कि भूस्खलन से रास्ता बंद, ठीक ना। देखिए बाबू, ये आपको फिलअप करना है, भरना है। देखिए इसका हेल्प की सहायता से, ठीक ना, भर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए किस रास्ते पर दीपन ने भूस्खलन की बातें सुनी। दीपन ने रेडियो पर दार्जिलिंग से लेकर सिलीगुड़ी के रास्ते पर भूस्खलन की बातें सुनी। भूस्खलन क्या है। मिट्टी के बीच में धंसने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। मिट्टी किस प्रकार धंसती है। तेज बारिश या तूफान आने पर ऊपर की मिट्टी धंस जाती है। पहाड़ों पर क्या क्या नहीं फेंकना चाहिए। इसका आंसर है पहाड़ों पर पॉलीथीन प्लास्टिक के कप दवाई का खोल इत्यादि नहीं फेंकना चाहिए। भूस्खलन कैसे कम होगा। पेड़ को काटना नहीं होगा तथा ऐसे पेड़ लगाना होगा जो मिट्टी को जड़ से रखते हैं। ये सब करने से भूस्खलन कम होती है। खालिस्तान भरना है कि तालाब की मिट्टी खालिस्तान धंस जाता है। इसका सही क्या भराएगा। इसका भराएगा बीचों बीच में। खालिस्तान के पास की मिट्टी नहीं धंसती है। पेड़
पेड़ के पास की मिट्टी नहीं जलती है। मिट्टी के घटने हटने को भूस्खलन कहते हैं। दार्जिलिंग से लेकर सिलीगुड़ी भरागा के रास्ते में भूस्खलन हुआ। बहुत तेज बारिश से खालिस्तान की मिट्टी बह जाती है नीचे, ठीक ना। यानी आपको इसके हेल्प सहायता से फिलअप करना है। ओके, देखिए बाबू, ये हमारे अभी पार्ट 3 है। पार्ट 4 हम जल्दी ही ला देंगे। और भी कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।